स्वागतम। बच्चों, तुम सब घर पर रहकर पढ़ाई करो, कोरोना से दूर रहो। तुम्हारी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई के ज़रिए हम जो कोशिश कर रहे हैं इसको सार्थक करो। प्रतिदिन दिए हुए वीडियो देखो, नोट लिखो, प्रश्नोत्तर करो, गूगल फॉर्म पूर्ण करो। ये सब तुम्हारा काम है। घर पर रहकर ज़रूर पढ़ाई करो। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण अच्छी हिंदी कैसे सीखें। ये जो शीर्षक का दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे आज। पाठ को ध्यान से सुनना, किताब को देखना और समझना। ल का उच्चारण हिंदी में ल ही होता है, जबकि ओडिया में ल और ळ दो ध्वनियाँ हैं। ओडिया में ल और ळ दो ध्वनियाँ हैं। ओडिया ळ का हिंदी में ल जैसा ही होता है, जैसे सरल, फल, हल, जल, कल कल। लेकिन हम ओडिया में कैसे कहते हैं? सरल, फल, हल, जल, कड़कड़। लेकिन यहाँ पर हिंदी में ये ळ उच्चारित नहीं होता है, सिर्फ इसका उच्चारण होता है ल। सरल, फल, हल, जल, कलकल। ये ल का उच्चारण खत्म हो गया। अभी देखेंगे व का उच्चारण। व का उच्चारण हिंदी में व होता है, जबकि ओडिया में ब होता है। जैसे हिंदी में उच्चारण है वन, ओडिया में उच्चारण है बन, बन। वायु, वायु, कविता, कविता। तो व उच्चारण स्वतंत्र हिंदी में होता है और वही व ओडिया में उच्चारण स्वतंत्र उच्चारण होता है। अंग्रेजी की ध्वनि व को लिखने के लिए ओडिया में अलग लिपि चिन्ह का व्यवहार किया जाता है। इन शब्दों का उच्चारण कीजिए और उच्चारण भेद पहचानिए। उदाहरण है तुम्हारे लिए बहन, बहन और वहन। यहाँ पर ब और व उच्चारण में पार्थक्य है। बार, वार, बात, वात, बजना, वजन। तो यहाँ पर हम देखें कि ब और व ये दोनों का उच्चारण में प्रभेद है। हिंदी और ओडिया दोनों में श, श, स। श बोलने से श तालव्य स, श मूर्धन्य स दंत्य स। इसमें उच्चारण में पार्थक्य है। हिंदी में तालव्य स बोलते समय जीभ की नोक को तालु के पास के ले जाना पड़ता है। श अपने आप उच्चारण करके देखो, श, श। तो दंत्य से बोलते समय जीभ दंत मूल के पास चली जाती है। अपने आप उच्चारित करके देखो, जीभ दंत मूल को छूती है। स, स, स। इसको उच्चारण अपने आप करके देखिए। निम्न शब्दों का उच्चारण करके अंतर को समझें। राशि, शीशा, श्मशान, सस्ता, शाम, शाम। देखो तालव्य स आकार म, शाम, और दंत्य स आकार म, शाम, सामवेद जो हम बोलते हैं। ये शाम और शाम उच्चारण में पार्थक्य है। देखेंगे मूर्धन्य स का उच्चारण।
मूर्धन्य का उच्चारण अधिकतर लोग तालव्य जैसा कर देते हैं, परंतु कोशिश करके इसका मूर्धन्य उच्चारण किया जा सकता है, जैसे धनुष, षष्ठी, शेष, अष्टम। ह सघोष है, पर शब्द के अंत में सामान्य रूप से इसका अघोष उच्चारण हो जाता है, जैसे 11, 12, राह, स्नेह। ह के पहले आने वाले अ का ए, जैसे कहना, नहर, पहले, पहचान, बहन, रहना। ये जो शब्द हम देखते हैं, लिखते हैं क ह ना, कहना लिखते हैं नहर, पहले, पहचान, बहन, रहना। इस तरह हम लिखते हैं, लेकिन बोलते हैं कैसे? ह से पहले जो अक्षर है इसके ऊपर एकार जैसा, इसके ऊपर जैसे एकार लगा हुआ है, ऐसा ही समझ के उच्चारण करना पड़ता है। तो ह से पहले एकार का उच्चारण आ जाता है। तो कहना, इसका उच्चारण कैसा होगा? कहना। नहर, नहर। पहले, पहले। पहचान, पहचान। बहन, बहन। रहना, रहना। अभी देखेंगे क्ष। क्ष का उच्चारण हिंदी में कह स जैसा होता है, जबकि उड़िया में इसका उच्चारण क्ष है। उड़िया में क्या उच्चारण करते हैं? क्ष। इसका हिंदी उच्चारण है चक्षु। चक्षु। उड़िया में है चक्षु। हिंदी में उच्चारण है परीक्षा। उड़िया में उच्चारण है परीक्षा। तो ये उच्चारण के प्रति हम सब ध्यान देना जरूरी है। ज्ञ का उच्चारण हिंदी में ज्ञ जैसा होता है। यज्ञ, आज्ञा, प्रतिज्ञा, ये सब। कुछ लोग ज्ञ या ज्यों भी उच्चारण करते हैं, ये भी सही है। जैसे हम बोलते हैं आज्ञा, यज्ञ, प्रतिज्ञा, ये भी ठीक है। अभी देखेंगे अनुस्वार और विसर्ग। इसको सामान्यतः अं, अह के रूप में लिखा जाता है। इन्हें न स्वर माना जाता है और न व्यंजन, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार का उच्चारण इसके बाद के व्यंजन की नासिक्य ध्वनि की तरह होता है। तुम सब नासिक्य ध्वनि जानते हो? व, न्य, ण, न, म, नासिक्य ध्वनि। तो ये अनुस्वार विसर्ग, ये दोनों अयोगवाह हैं। अनुस्वार का उच्चारण इसके बाद के व्यंजन की नासिक्य ध्वनि की तरह होता है। जब अनुस्वार हम उच्चारण करते हैं, नासिक्य ध्वनि की तरह उच्चारण होता है। विसर्ग ह का अघोष रूप है। विसर्ग क्या है? ह का अघोष रूप है। विसर्ग का उच्चारण शब्द के अंत में तथा उपसर्ग के अंत में ह होता है, जैसे प्रायः, विशेषतः, अधःपतन। जबकि शब्द के मध्य में इसका उच्चारण नहीं होता, जैसे दुख। शब्द के मध्य में विसर्ग है, लेकिन ह का उच्चारण नहीं होता है। लेकिन अधःपतन, यहाँ पर ह बीच में आता है, ये ह का उच्चारण होता है। उस शब्दों का उच्चारण, दो वर्णों वाले शब्दों का अंतिम व्यंजन का उच्चारण हलंत होता है। दो वर्ण वाला शब्द, जैसे काम, राम, बात, ये सब दो दो वर्ण में एक एक शब्द है। तो ये जो आखिर वर्ण है म,
इसका उच्चारण हलंत जैसा होता है। देखो उच्चारण करो, काम, राम, बात, कम, बाल, छाल, ये सब। तो इसका उच्चारण हम सही करना चाहिए। 3 वर्णों वाले शब्दों का अंतिम व्यंजन हलंत उच्चारित होता है। जैसे 3 वर्णों वाले शब्द है कलम, कमल। तो यहाँ पर देखो, इसमें कोई मात्रा नहीं है। अंतिम वर्ण तृतीय वर्ण है और ये तृतीय वर्ण अंतिम वर्ण हलंत जैसा उच्चारण हो रहा है। हमें ऐसा ही करना होगा। 3 वर्णों वाले शब्दों का अंतिम व्यंजन हलंत जैसा उच्चारित होता है। यदि कोई मात्रा है तो इसका उच्चारण मात्रा के अनुसार होगा, लेकिन कोई मात्रा नहीं है तो इसका उच्चारण हलंत जैसे होगा। 2 वर्णों वाले शब्द में अंतिम वर्ण हलंत होता है, हलंत जैसा उच्चारित होता है। 3 वर्णों वाले शब्दों का अंतिम वर्ण हलंत जैसा उच्चारण होता है। 4 वर्णों वाले शब्दों के दूसरा और अंतिम व्यंजन ध्वनि हलंत उच्चारित होती है। जैसे झटपट, चमचम, मलमल, कलकल, ये सब। देखो 4 वर्णों में ये सब हुआ है। झटपट, झ, ट, प, ट, चमचम, मलमल, कलकल, ये सब 4 वर्णों से एक एक शब्द है। तो ये जो हलंत उच्चारण कहाँ पर होता है? दूसरा और चौथा व्यंजन पर हलंत उच्चारित होती है। झटपट, चमचम, मलमल, कलकल। तुम सब अपने आप उच्चारण करके देखो ऐसा होता है या नहीं। अंतिम अ का उच्चारण नहीं होता। जब हम हिंदी शब्द बोलते हैं अंतिम अ, इसका उच्चारण नहीं होता है। हर वर्ण अंतिम का व्यंजन जो होता है ये हलंत जैसा उच्चारण होता है, इसको ध्यान देना। इसके बाद देखेंगे लेखन या वर्तनी। लिखित ध्वनिक्रम को वर्तनी कहते हैं। याद रखो, वर्तनी किसे कहते हैं? लिखित ध्वनिक्रम को वर्तनी कहते हैं। इसे हिज्जे या वर्ण विन्यास भी कहते हैं। वर्तनी को और क्या कहते हैं? हिज्जे या वर्ण विन्यास भी कहते हैं। हिंदी और ओडिया दोनों भाषाओं के अधिकांश शब्द संस्कृत से आए हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से आए हुए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अतएव उनकी वर्तनी दोनों भाषाओं में लगभग समान होती हैं। ओडिया और हिंदी दोनों भाषाओं में जो वर्तनी तत्सम शब्द की जो वर्तनी है ये दोनों भाषाओं में लगभग समान होती है। कहीं कहीं भिन्नता भी पाई जाती है, उन्हें जानना भी चाहिए। अनेक शब्दों के रूप दोनों भाषाओं में बदल भी गए हैं। समझे? अनेक शब्दों के रूप दोनों भाषाओं में बदल भी गए हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। देखो, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत शब्द जो तत्सम शब्द है इससे रूपांतर होकर जो शब्द होता है इसे तद्भव शब्द कहते हैं। कुछ शब्द अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं से आए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। देखो, संस्कृत से जो शब्द सृष्ट होता है और इसको हम उड़िया हो या हिंदी दोनों भाषा में इस्तेमाल करते हैं,
वही संस्कृत से सृष्ट शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। और भी कुछ विदेशी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं अपनी भाषाओं में। जैसे देखो, कुछ शब्द हैं अंग्रेजी से और अरबी से, फारसी आदि भाषाओं से आए हैं। ये भाषा सब विदेशी शब्द हैं। ऐसे शब्दों की वर्तनी हिंदी और उड़िया में कहीं कहीं अलग हो जाती है। हर भाषा की अपनी प्रकृति होती है। इस दृष्टि से शब्द की वर्तनी की बदलती है। हर भाषा की अपनी प्रकृति होती है। इस दृष्टि से क्या होती है? शब्द की वर्तनी की बदलती है। दूसरी भाषा के रूप में हिंदी सीखते समय अपनी मातृभाषा की वर्तनी का प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे प्रभाव से बचकर हिंदी की शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, आज के लिए इतना। किताब को ध्यान से पढ़ना।